राजमहल की ऊंची दीवारें आज भी वो चीखें सुन रही थीं जो उस दिन गूंज उठी थीं जब राजकुमारी तारा का जन्म हुआ था। उस दिन आकाश में काले बादल छाए थे, मानो प्रकृति स्वयं कुछ कह रही हो। लेकिन असली अंधेरा तो लोगों के मन में था, क्योंकि उस दिन एक बेटी ने जन्म लिया था। राजा के माथे की लकीरें और गहरी हो गई थीं और रानियों की आंखों में निराशा तैर रही थी। महल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे थे, बेटी हुई है, वो भी पहली संतान। अब क्या होगा वंश का? राजा का चेहरा सख्त था। हमारी चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। उसने न किसी से बधाई ली, न किसी को बुलाया। वह चुपचाप राजसभा की ओर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर रानी, जिसने 9 महीनों तक उस बच्चे को अपनी सांसों में बसाया था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। बेटी को गोद में लेने से पहले ही उसे समझा दिया गया था कि उसने कुछ गलत किया है। वक्त बीतता गया। तारा अब 17 की हो चली थी। उसके रूप में सौंदर्य का अनुपम संगम था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहराई थी जो किसी भी आत्मा को छू सकती थी। बुद्धि में वह अद्वितीय थी, शास्त्रों से लेकर युद्ध कला तक में पारंगत। पर फिर भी हर कोना, हर दीवार, हर चेहरा उसे यही याद दिलाता रहा कि उसका जन्म एक गलती था। राजगुरु तक ने सभा में एक बार कह दिया था कि जब तक पुत्र उत्पन्न न हो, राज्य की दिशा अस्थिर ही रहेगी। रानियां तारा की मुस्कान से जलती थीं और दासियां उसके पीछे फुसफुसाती थीं। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस एकांत को अपना मित्र बना लिया। महल के एक पुराने हिस्से में, जहां कभी राजा के पूर्वजों की प्रतिमाएं रखी गई थीं, तारा अक्सर बैठती थी। वह वहां घंटों किताबें पढ़ती, सितार बजाती या बस दीवारों को निहारती रहती। पर उसकी निगाहें अक्सर खोई हुई होतीं, जैसे किसी और उत्तर की तलाश में हों। उसे लगता, क्या मेरा अस्तित्व सच में एक बोझ है? क्या मेरे जन्म के साथ ही मैंने अपने अधिकार खो दिए? एक दिन वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर जा बैठी। वहां से पूरा राज्य दिखता था, दूर तक फैले खेत, पहाड़ों की छाया, बहती नदियां। उसने नीचे झांका, लेकिन डर महसूस नहीं हुआ। उलटे उसे लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है, एक आवाज जो कह रही हो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम प्रकाश हो। उसी क्षण भीतर कुछ टूटा और कुछ नया जन्मा। तारा ने फैसला कर लिया। उसने हर दिन स्वयं को और बेहतर बनाना शुरू किया। अब वह केवल सुंदर नहीं थी, वह ज्ञान की मूर्ति बन चुकी थी। वह शासन व्यवस्था समझने लगी, आम जनता से मिलने लगी। वह उन बच्चों को पढ़ाती जो महल से दूर झोपड़ियों में रहते थे। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता महल की सीमाओं को पार करने लगी। राजा ने जब यह सब सुना तो उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे वह दिन याद आया जब उसने बेटी को देखकर मुंह मोड़ लिया था। अब वही बेटी उसकी प्रजा की आवाज बन चुकी थी, मगर उसके भीतर का पुरुष अहंकार अभी भी चुप नहीं था। उसने तारा को सभा में बुलाया और कहा, राजकुमारी, तुम्हारी योग्यता अद्वितीय है, लेकिन राज्य को उत्तराधिकारी की जरूरत है, एक पुत्र। तारा ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोली, पिता, यदि एक पुत्र राज्य की रक्षा कर सकता है तो एक पुत्री क्यों नहीं? क्या वंश का अर्थ केवल रक्त से है, कर्म से नहीं? सभा में सन्नाटा छा गया। राजगुरु कुछ कहने को हुआ, लेकिन तारा ने उसकी ओर देखा और आगे बोली, मुझे मेरे अधिकार नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूं। और यदि मेरा कर्तव्य इस राज्य की सेवा करना है तो मैं उसे पूरे मन से करूंगी, चाहे वह पुत्र माने जाए या नहीं। उन शब्दों ने जैसे सदियों से जमी बर्फ को पिघला दिया हो। पहली बार राजा की आंखों में पानी आया। वह अपनी गद्दी से उठा और धीरे धीरे तारा के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। सभा में उपस्थित सब लोग खड़े हो गए। रानियां
जिनकी आंखों में कभी ईर्ष्या थी, अब उनमें गर्व था। नौकर चाकर जो फुसफुसाते थे, अब ताली बजा रहे थे। तारा ने साबित कर दिया था कि जन्म कोई चूक नहीं होता, वह तो एक अवसर होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया रचने का। उस दिन के बाद से राजमहल की दीवारें एक नई आवाज सुनती थीं, सम्मान की, स्वीकृति की और सबसे बड़ी बात, परिवर्तन की।